अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हमने कायनात के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है तो तभी कुदरत हमारे सामने कुछ ऐसे मनासिर लाकर रख देती है जिन्हें देखकर हम लोग एक मर्तबा बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी हरकतों को देखकर आप शायद परेशान होकर रह जाएं। ऐसे वाकयात भी आपके साथ शेयर करेंगे जिनकी तफसीलात सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएं। मगर इस दुनिया में कदम रखने से आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इसके साथ ही मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप हमारी हर नए आने वाली वीडियो को देख सकें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किरामी, इस फहरिस्त में सबसे पहले बात करते हैं दरख्तों पर चढ़ने वाले जानवरों की। अगर आपसे पूछा जाए कौन से जानवर दरख्त पर चढ़ सकते हैं तो यकीनन आपके दिमाग में बंदर, सांप, बिल्ली और ऐसे कई जानवरों का ख्याल आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक जानवर ऐसा भी मौजूद है जिसके बारे में आप गुमान तक नहीं कर सकते कि ये भी दरख्त पर चढ़ सकता है, पर आपका रद्द-ए-अमल इस पर क्या होगा? जी तो नाज़रीन, ये जानवर है एक बकरी। इस वीडियो क्लिप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बकरी नारियल के दरख्त पर चढ़ी हुई है। आम खाने के लिए दरख्त पर बकरियों का चढ़ना एक आम बात है, लेकिन इस तरह किसी नारियल के दरख्त पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि नारियल का दरख्त बहुत ही ज्यादा हमवार होता है और इस पर चढ़ना इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मगर बकरी को ये ताकत दे रखी है अल्लाह पाक ने और वो आसानी से दरख्त पर चढ़ सकती है। नाज़रीन, हम तमाम जितने भी इंसान और जानवर हैं, हमें जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी जमीन को सांस लेते हुए भी देखा है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। मगर जो वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे सबसे पहले ट्विटर पर अपलोड किया गया था। इस क्लिप में हम जमीन को सांस लेते हुए देख सकते हैं। इस क्लिप में इंसान के दिमागों में कई सवालात पैदा होते हैं। इस वीडियो को कनाडा में एक आदमी ने जंगल में रिकॉर्ड किया था। एक आदमी चोटी पर चढ़ा हुआ था, तभी उसने देखा कि जमीन सांस ले रही है, जिसे देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा डर गया। इस जगह के बारे में कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर पुरइसरार किस्म की मखलूक रहती है जिसकी जिसामत बेहद बड़ी है। जब वो सांस लेती है तो ऐसा मंजर सामने आता है। इसके साथ साथ इस तरह की और कई ऐसी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। इनके बारे में जब साइंसदानों से पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुरइसरार मखलूक नहीं रहती, बल्कि दरख्तों की जड़ें हैं जो इस तरह से हिल रही हैं। इनके मुताबिक जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा नमदार हो जाती है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये दरख्त जोर से हिलने लग जाते हैं। इस सूरत में दरख्त अपने साथ साथ अपनी जड़ों को भी उठा लेते हैं। क्योंकि मिट्टी पहले से ही बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नम हो चुकी होती है, इसलिए देखने वालों को ये वहम हो जाता है कि जमीन सांस ले रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, डेरी लॉन्ग लिंक क्लस्टर नामी एक मकड़ी की वीडियो 2008 में एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी। पहली नजर में किसी का घास या फिर घोंसले की मानिंद नजर आता है ये, लेकिन जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले आदमी ने इस पर उंगली फेरी तो इसमें से लाखों तादाद में मकड़ियां हिलना शुरू हो गयी। इस कैमरा मैन ने उंगली फेरने के बाद एक छड़ी से मकड़ी को नीचे गिरा दिया, जिसमें से बहुत ज्यादा तादाद में मकड़ियां बाहर आना शुरू हो गयी। साइंसदानों के मुताबिक जब मकड़ियों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक घोंसले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ताकि ये एक दूसरे के जिस्म को गर्मी में इस्तेमाल कर सकें, अपनी जान बचा सकें। कुदरत ने इस छोटी सी मखलूक को कई खसूसियात से नवाज रखा है। दोस्तों, आप सब लोगों को ये बात तो मालूम ही होगी कि बिल्ली और चूहे की दुश्मनी तो अज़ल से चलती आ रही है। इनकी आपस में कभी नहीं बनती और कई अफराद तो बिल्ली और चूहे पर बनाए जाने वाले कार्टून टॉम एंड जेरी को भी बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं, जिसमें जेरी हमेशा टॉम के हाथों भागकर अपनी जान बचा लेता है। ये कार्टून आज भी न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी बहुत ज्यादा मकबूलियत रखते हैं। लेकिन हम जिस चूहे की बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। सभी जानते हैं कि बिल्ली चूहे को चंद मिनटों में मारकर खा सकती है, इसलिए चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे चूहे भी मौजूद हैं जो अगर बिल्ली को देख लें तो हिल भी नहीं सकते। साइंसदानों के मुताबिक कुछ चूहों के दिमाग में ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो चूहों को खतरा महसूस करने पर हिलने भी नहीं देते हैं। इस पैरासाइट को टोसोप्लाज्मा कोटाई कहते हैं। इस पैरासाइट की वजह से चूहे की वो हिस्सा काम करना छोड़ देती है जो इससे खतरे में खबरदार करती है। ये पैरासाइट ऐसा इसलिए करते हैं कि जब बिल्ली इस चूहे को खा लेगी तो वो बिल्ली के पेट में जाकर अपने अंडे दे सकें।
और इस पैरासाइट की वजह से इंसानी जिस्म में खतरनाक बीमारी फैल सकती है। आजकल के दौर में इंटरनेट पर इससे उल्टा ही हो रहा है। अब चूहे बिल्लियों से नहीं बल्कि बिल्लियां चूहों से डरती हैं। दोस्तों, हर माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इनकी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक हमेशा इनका भला ही चाहती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे सकती है। ये बात सिर्फ और सिर्फ इंसानी माओं में ही नहीं पाई जाती बल्कि हर जानदार में देखने को मिलती है। मादा ऑक्टोपस इस तरह अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुद को परेशानी की अलग सतह पर ले जाती है। जब ये अपने अंडे देती है तो तब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हिफाजती बन जाती है। ये अपने अंडों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये अपने अंडों को 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करती। इस दौरान ये खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देती है और तभी शिकार करती है जब इसका शिकार खुद इसके पास आए। अंडों की हिफाजत करते हुए मादा ऑक्टोपस कुछ भी शिकार नहीं करती, जिसकी वजह से भूख लगने पर ये अपने ही टेंटिकल्स को खाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि भूख की वजह से ये अपने सर को पत्थर पर मारना शुरू कर देती है ताकि ये अपने ही अंडे ना खा जाए। ऑक्टोपस के बारे में आपको मजीद बताते हुए चलते हैं कि इसके जिस्म में कोई भी हड्डी नहीं होती, इसलिए खुद को किसी भी छोटी से छोटी जगह पर ये गुजारने की सलाहियत रखता है। ऑक्टोपस एक अकेला जानवर नहीं है जो अपने बच्चों से इस कदर प्यार करता है, बल्कि एक मादा मकड़ी तो अपने ही बच्चों के हाथों अपनी मर्जी से अपनी जान दे देती है। हर माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस मकड़ी की मिसाल भी उन्हीं में से एक है। मेडिटेरियन के सहराओं में पाए जाने वाली ये मकड़ी अपने जिस्म से बनी हुई काली लाइंस की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये मकड़ी अंडे देते वक्त अपने जिस्म पर कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज करती है जो इसे माहिर शिकारी बना देते हैं। काफी सारा खाना खाने के बाद ये मकड़ी इस खाने को अपने पेट में बचा कर रखती है। जब बच्चा खाना खाने के लिए अपनी माँ के मुंह की तरफ जाते हैं जहाँ से खाना बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें ये एहसास होता है कि खाना इसकी माँ के मुंह से नहीं बल्कि इसके पेट से निकल रहा है। ये बच्चा इसे खाने के लिए अपनी माँ के पेट में दाखिल हो जाते हैं और इसके बाद मकड़ियों की ये फौज खाने के साथ साथ अपनी माँ के जिस्म को भी चट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस मादा मकड़ी की मौत हो जाती है। दोस्तों, अपना घर हर किसी को पसंद होता है, फिर वो चाहे किसी अमीर की कोठी हो या फिर गरीब का घर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान ही शामिल नहीं है, जबकि जानवरों को भी अपना घर बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। इसको बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। इसकी एक मिसाल चूंटियों से भी मिलती है। ये चूंटियां सिर्फ एशिया के बरीनो आइलैंड पर पाई जाती हैं। ये चूंटियां बम की तरह फटती हैं। इन चूंटियों के पास काटने के लिए खतरनाक दांत नहीं होते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए फटने की तहकीक को इजाद किया है, जिसको ये अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा ही इस्तेमाल करती हैं। जब इनको लगता है कि कोई भी शिकारी इनके घर पर हमला करना चाह रहा है तो ये इस पर फट जाती हैं, जिससे एक पीले रंग का मादा बाहर निकलता है। ये मादा इस कदर खतरनाक होता है कि ये शिकारी की जान भी ले सकता है। फटने से पहले ये अपने जिस्म को पिछले हिस्से को उठाकर शिकारी को डराने की कोशिश करती हैं। अगर शिकारी ना डरे तो एक चूंटी इस शिकार को पकड़ती है और फिर दूसरी फटकर इस शिकारी पर अपना जहरीला मादा छोड़कर खुद मर जाती है। दोस्तों, सांप की फितरत से तो हम बखूबी वाकिफ हैं। इसे जब भी जहाँ भी मौका मिलता है ये डस लेता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी किसी सांप को अपने ही जिस्म को खाते हुए देखा है? और भला सांप ऐसा क्यों करते हैं? साइंसदानों के मुताबिक ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर सांप तभी खुद को खाते हैं जब वो मरने के बहुत ही ज्यादा करीब हों या फिर कोई सांप बहुत ही ज्यादा बीमार हो और वो खुद को काटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इन्हें जब किसी छोटे से डब्बे में बंद करके रखा जाए तो तब भी ये ऐसा ही करते हैं। एक साइंसदान ने इसके बारे में मजीद बताते हुए कहा कि अगर इन्हें काफी वक्त तक कुछ भी खाने को ना मिले तब भी वो अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।